नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बिहार में बदल गई सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार फिर से हो गए नीतीश कुमार। चाचा भतीजे की सरकार, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि अब बीजेपी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि 2024 बहुत ज्यादा दूर है नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है अश्विनी जी आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल, मुख्यमंत्री पद की फिर से शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की ओर से बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। 2024 को साधते हुए उन्होंने कहा है कि 2014 में मैंडेट मिला था ना, 2024 में वैसी परिस्थिति नहीं रहेगी बीजेपी के लिए। क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, नीतीश जी ने पलटासन किया और इस आसन के वो माहिर हो गए हैं। अब बिहार की जनता उनको गद्दी से जल्द ही उतारकर उल्टासन सिखा देगी। जहां तक उन्होंने कहा कि 2014 में वो थे, फिर 2024 में क्या वही होंगे? ये बात तो ठीक है कि क्या कहे, लेकिन ये बात समझ लीजिए, उनके कृपा पात्र से वो नहीं थे, न है न रहेंगे। वो उनकी कृपा से नहीं बने थे, जनता के आशीर्वाद से बने थे। और आज जनता के ही कृपा से नरेंद्र भाई मोदी केंद्र में मंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में दो बार विराजमान हुए और आज देश के, नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में से वो प्रमुख है। ऐसी स्थिति में आज जिस प्रकार का ये बात कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में और देश में जो जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और बिहार के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है, और इस बार भी 2020 में स्पष्ट दिखाई पड़ा कि नरेंद्र भाई मोदी ना होते तो बिहार में उनकी हालात और क्या होती, वो जीरो पर आउट हो सकते थे। क्यों छोड़ दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को? क्या वजह थी? मुझे लग रहा है, देखिए उन्हीं के भाषा में, लालू जी के भाषा में, आप वो सांप केचुआ बदलने का काम करते हैं, केचुअल, और केचुअल बदलने में वो माहिर है। उनको वही सांप अब वो उस बिल में घुस करके उनके गले में चला गया। अरे हम तो उस सांप को रखे हुए थे गले में, अब तो टक्कर के वक्त में नीलकंठधारी है। अब तो 20 स्पीकर के हलाल करके और जनता को कल्याण करने के लिए लगे। अब बिहार की जनता को, तो अब बिहार की जनता का, उसकी अस्मिता की, माँ बहनों की अस्मिता की रक्षा के लिए, बिहार के विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार चल रही थी। और ये महाराज इनसे पूछिए कि किस प्रकार से इन्होंने क्यों तोड़ा, झूठे आरोप लगा करके कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, जो माँ बाप बच्चे को जन्म देता है, वो माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं मारते। हम लोगों ने कभी भी इनको फ्री हैंड छोड़ा था, लेकिन ये फ्री हैंड के लायक का है, उसके बावजूद भी। लेकिन उनका खेल समझ नहीं पाए ना अश्विनी चौबे जी। आप लोग, आपसे भी पहले पूछा गया कि नीतीश कुमार आप लोगों को छोड़ने का मन बना रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं, हमारी सरकार तो पूरी तरह से इंटैक्ट है, कहीं कोई नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार अब आपसे अलग होने के बाद कह रहे हैं कि 2020 में अगर जेडीयू को नुकसान पहुंचा तो उसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी रही। बीजेपी ने ही चिराग मॉडल को जला दिया, जिसके कारण जेडीयू 43 सीटों पर आ गई। आपने तो हराने का काम किया एक तरीके से, वो आरोप लगा रहे हैं। जनता इनके नाम पर 2000, अब सुन लीजिए, और मैंने ये बात भी सार्वजनिक रूप से कई लोगों को कहा था कि जनता थूक फेंक रही थी इनके नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर 2019-20 की चुनाव के पहले थूक फेंक रही थी। और फिर भी अगर नरेंद्र भाई मोदी ने उस नाव को संभाला, वो नहीं संभाले रहते तो ये जीरो पर आउट होते। इनका क्या औकात था? और ये जो स्थिति बोल रहे हैं ना, जनता को, जनता के कृपा पात्र से ही नरेंद्र मोदी है। 2024 में भी अपार बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। और 2025 में हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी हम सरकार बनाएंगे। जब इनकी औकात नहीं थी, आपके ही शब्दों में, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम क्यों किया? आपसे कम सीटें रहती हैं तो भी आपको नीतीश कुमार की ही डीपी पसंद आती है। देखिए, पुराना गठबंधन अटल जी के वक्त से चल रहा था और जो मित्र भाव था हमारा अटल जी के वक्त से रहा था। हम लोगों ने सब कुछ जानते समझते हुए हमने इनको कई मौका दिया। और कहते हैं ना, हम लोग तो शंकर के भक्त हैं। नाग साहब को भी भगवान शंकर धारण करते थे, हम लोग भक्त हैं। और हम लोग लावा और दूध ये भी विषधर सांप को खिलाते हैं
और नाग पंचमी में। तो ये तो वो है, लेकिन अब लालू जी समझे कि उनके घर में ये सांप, विषैला सांप पहुंच गया उनके गले में, ये तो डसेगा और बिहार की जनता को भी डसने की तैयारी कर रहा है। हमने जनता को आगाह किया है, हम सड़क पर जनता को और जनता को विश्वास दिलाने के लिए घर घर जा रहे हैं। क्या बताएंगे सड़क पर जाकर? बिहार को इस लाठी तंत्र से नहीं, बिहार को ये लाठी तेल पिलावन कहते थे नीतीश जी स्वयं, ये तेल पिलावन वाली पार्टी है। आज कहाँ चले गए वो? इसलिए भ्रष्टाचार और आतंकवाद, ये दो मुद्दा, इस पर कभी भी बीजेपी ने किसी से समझौता नहीं किया है। ऐसा और मैं लग आपको रहा है विश्वास दिलाता हूँ, बिहार में भ्रष्टाचार को भी, जी, भ्रष्टाचार को सह देने वाले और आज भ्रष्टाचार के गोद में बैठ गए। आतंकवाद, दो मुद्दा आपके सामने खोल रहा हूँ। पहला मुद्दा तो ये 2013 में क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर रहते हैं? क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी आए थे 2013 में और जो यहाँ हुंकार रैली गांधी मैदान लहूलुहान हो गया था और कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन कभी भी इन्होंने आज तक कोई जांच नहीं बैठा। कोई भी जांच अगर बैठा तो उसका अरे वो इतने बुरे थे, वही आपको छोड़ के क्यों गए? इतनी कमियां थी तो आप लोग ही छोड़ दिए होते ना। अगर वो आतंकवाद के मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की नहीं सुन रहे थे, तो आप लोग तो उन्हीं का हाथ पकड़ कर बैठे थे ना बिहार में। ये जनता को कैसे बताएंगे, समझाएंगे आप? हमने तो उनको ला करके कि भाई इनको सद्बुद्धि जगे बिहार के विकास के लिए, बिहार को आतंकवाद से मुक्ति के लिए और बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, ये हमारा संकल्प रहा है, आगे भी रहेगा। तेजस्वी यादव पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं नीतीश कुमार के। 2022 में मिश्रा जी, 2022 में फिर प्रधानमंत्री जी आए और यहाँ जिस प्रकार से PFI का जाल फैला हुआ, जिसका संकेत कई बार गृह मंत्रालय के द्वारा भेजा गया है कि भाई आप बिहार को PFI का जाल, और बिहार में पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बिहार बैठा हुआ है, इसको कभी भी विस्फोट हो सकता है। और मुख्य प्रधानमंत्री जी आए थे, उस समय भी ये बोल रहे